रहस्यमय तरीके से हुई साधु की हत्या, रिटायर्ड फौजी पर हत्या का शक। बरसाना थाना के अंतर्गत एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां वर्षों से रह रहे एक साधु की अचानक मौत होने जाने से बरसाना क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। साधु की हत्या का शक एक रिटायर फौजी पर किया जा रहा है। साधु और रिटायर्ड फौजी के बीच स्वामित्व को लेकर हुए विवाद में साधु की हत्या हो गई। साधु की हत्या के बाद मिले तथ्यों से यह जाहिर होता है कि आरोपी ने इस घटना को पूरी तरह सुनियोजित तरीके और नशे की हालत में अंजाम दिया। घटनास्थल पर पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। आपको बताते चले कि बरसाना से कमई के लिए एक सड़क जाती है, जहां 108 कुटिया बनी हुई है। कुटिया से आगे राधारमण के खेत में बनी कोठरी में बिहार निवासी रामदास उर्फ बिहारी नाम का साधु पिछले करीब 20 वर्षों से रहता था। खेत मालिक पूर्व में दिल्ली शाहदरा में किसी मंदिर पर सेवा का कार्य करता था, जहां से उसके इतवारीपुर थाना टप्पल के रिटायर्ड फौजी प्रताप सिंह चौधरी से संबंध हो गए, जो कि बरसाना भी इनके यहां आता जाता था। कल भी फौजी आया और पहले से ही निवास कर रहे साधु से झगड़ा करने लगा और साधु को वहां से जाने के लिए कहा, परंतु साधु वहां से नहीं गया। बताया जाता है कि रिटायर्ड फौजी अत्यधिक शराब का सेवन भी करता था और कल झगड़े के समय भी वह शराब का सेवन किए हुए था। खेत मालिक ने बताया कि वो जबरन यहां रहना चाहता था और उसी ने साधु की हत्या की होगी। मौके पर एसपी देहात त्रिगुण विशेण ने पहुंचकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी की और बताया कि खेत मालिक की बातों के आधार पर उक्त फौजी की जानकारी की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। ये मेरा चेला है। कितने साल से रह रहे हैं? ये 20 साल से रह रहा है। तो जो जिस फौजी पर आरोप लगा रहे हैं उसका कैसे आने जाना था यहाँ? वो कभी कभी राधाष्टमी और होली पे बरसाने आता था मेरे पास कभी कभी। आपका कैसे परिचय हुआ उससे? मैं दिल्ली रहता था, दिल्ली में भी मेरा उसका कभी कभी जान पहचान होती थी आमने सामने। वैसे मेरा उसका कोई परिचय नहीं था। क्या नाम था उसका फौजी का? अभी नाम बताया तो था उसका, प्रताप सिंह, चौधरी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह था। हाँ, इतने जानता हूँ बस, उसको वैसे नहीं जानता उसको मैं कुछ। तो कोई पैसे का लेन देन भी था क्या? ना, कुछ नहीं था। यहाँ कोई या कब्जा करना चाहता था? हाँ, कब्जा करना था जबरदस्ती। बिहारी तू भाग जा, मैं रहूंगा यहाँ, ये था। ये आपने सुना था ये कहते हुए? हाँ सुना था। कल झगड़ा भी हुआ, मारपीट हुई, कल मारा भी था इसको एक बार, फिर उसको बचाया दिन में। ये जो साधु की हत्या हुई है, ये आपको कितने बजे मालूम पड़ी कि ये साधु की हत्या ये हुई है? सुबह 6 बजे बच्चे यहाँ न्यार लेने आए तो बाबा जी का मर्डर हुआ, मिला मुझे, मरा पड़ा था। तो आपको किसने जानकारी दी? बच्चे आए थे यहाँ भुसले ने, जब बच्चे ने जानकारी दी कि बाबा जी को तो कोई मार गया है। झगड़ा हुआ था, पुलिस के पास क्यों नहीं गए? गई थी, बाबा जी गया था कल पुलिस के पास, पुलिस ने नहीं कर दी कि हम, हे बाबा जी तू अपने आप कर ले फैसले। अच्छा, अब फिर नहीं आए, फिर हम आए थे फैसला करने, ठीक है। फिर हमने कर लिया जैसे तैसे होगा। देखिए, यहाँ बरसाना में ये एक आश्रम था जो राधारमण के खेतों में था और उसमें एक साधु रहता था। आज सुबह ये जानकारी हुई कि उसकी हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर जब हम लोग यहाँ आए और राधारमण और अन्य लोगों से यहाँ पूछताछ करी तो ये पता चला कि इतवारीपुर थाना टप्पल का एक फौजी था जो कि यहाँ आता था और यहाँ रहना चाहता था। इसका बाबा से कल विवाद भी हुआ था। इसके संबंध में एफआईआर दर्ज करके अग्रिम कार्रवाई करी जा रही है।